एमएसपी। एमएसपी कैसे डिटरमाइन किया जाता है? आप लोग बता सकते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं एमएसपी डिटरमाइन करने के? बताइए। फॉर्मूले होते हैं, एक होता है A2, एक होता है A2 प्लस FL और तीसरा होता है C2। ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं। इन 3 फॉर्मूलों के बेस पे क्या बनाया जाता है? एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। A2 का मतलब क्या है? एवरेज। यहां पे क्या कंसीडर करते हैं आप? यहां पे कंसीडर करते हैं एवरेज ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल का भी मीनिंग समझ में आएगा, एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, कि एक्चुअली में कितनी कॉस्ट फार्मर लगा रहा है। मतलब इनपुट्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो इनपुट्स इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ETC। ठीक है, अब एक चीज यहां समझने वाली है, इस इनपुट में एक्चुअल का मीनिंग क्या है? एक्चुअल का मीनिंग कुछ और नहीं है बल्कि ये कि अब सपोज करो कि अगर आपका इसमें फैमिली लेबर लग रहा है, लेबर कॉस्ट हो सकती है, लेबर कॉस्ट हो सकती है कि नहीं? कि अब 2 कंडीशन है, या तो आप इस एक्चुअल में, एक्चुअल के लिए या तो आप क्या लगा रहे हैं? लेबर हायर कर लें, हायर्ड, या लैंड ले लें किराए पे, रेंटेड लैंड। रेंटेड लैंड भी तो ले सकते हैं फार्मर, है ना, रेंटेड लैंड। या दूसरी क्या कर सकते हैं? और खुद मेहनत करें, फैमिली लेबर हायर नहीं कर रहे हैं, और ओन लैंड। ओन लैंड। अभी बताओ एक्चुअल में क्या जुड़ेगा, क्या हटेगा? लेबर हायर्ड, रेंटेड लैंड एक्चुअल में जुड़नी चाहिए क्या? इफ, बताओ, इफ जुड़ेगा। ठीक है, कब? देखो दोनों कंडीशन है। इफ ये कर रहा है तो जुड़ेगा, इफ ये कर रहा है तो नहीं जुड़ेगा। तो इसमें इंक्लूड भी हो सकता है और नॉट इंक्लूड भी हो सकता है। यू कैन नॉट से डिफिनेटली। बट जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं पता? ये पूरा सर्वे किया जाता है कि कितने लोग दे रहे हैं, कितने लोग नहीं दे रहे हैं, फिर उसका एवरेज निकाल के सब जोड़ा जाता है। तो हो सकता है एक्चुअल पेड आउट कास्ट का मतलब क्या है? असल में अगर हायर कर रहा है तो जुड़ेगा। तो ये जब CACP डिसाइड करता है A2 फॉर्मूले पे, तो वो कहता है कि सर्वे करा के पता कर लेता है कि भैया कितना जोड़ा जाए, उतना ही जोड़ता है जितनी फैमिलीज का हो रहा होता है। तो पूरी ऐसा नहीं कि सर्वे में पूरा जोड़ दे, नहीं, वो देख लेता है कि 50% फैमिली यूज करें तो उसको वेटेज उतना ही कम देता है। ठीक है, तो ऐड भी होगा और नहीं ऐड होगा। ऐड होगा कब? व्हेन लेबर इज हायर्ड, लैंड इज रेंटेड। ठीक है, नहीं जुड़ेगा कब? नॉट इंक्लूडेड इफ फैमिली लेबर और ओन लैंड, दोनों चीजें। तो ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसमें क्या होता है? A2 तो यही हो गया, A2 में ले लिया, बिना जोड़े ले लिया। ठीक है, बिना जोड़े ले लिया। A2 में इंक्लूडेड इन कॉस्ट, फैमिली लेबर इज नॉट एक्चुअली पेइंग फ्रॉम हिज पॉकेट, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। तो यहां पे फैमिली लेबर कॉस्ट में नहीं इंक्लूड है, किसमें? A2 में। अब क्या कर रहे हैं यहां पे? FL का मतलब क्या है? इस FL का मतलब ही है फैमिली लेबर, फैमिली लेबर। अब क्या करेगा यहां पे? जब इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हम A2 में क्या करेंगे? वी विल एज्यूम कि अगर फैमिली लेबर लगा हुआ है और फैमिली लेबर ना लगता तो वो कितना कॉस्ट आता, ये हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर है इंप्यूटेड, कि अगर वो लगाते तो कितना पैसा लगता फैमिली लेबर। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। ठीक है, इंप्यूटेड का मतलब क्या होता है? हमने मान लिया कि बाजार से, मान लो पूरी फैमिली काम कर रही थी, हमने मान लिया कि अगर ये फैमिली ना करती और इतने में बाजार से हायर करती तो क्या हो जाता? कितना कॉस्ट आता? वो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर होगा। ठीक है, तो A2 फॉर्मूले में ये यूज किया जाता है। C2 क्या है? ये सबसे कंप्रीहेंसिव है। जो C2 है ये मोस्ट कंप्रीहेंसिव है, मोस्ट कंप्रीहेंसिव।
मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। वाई दिस इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव? क्योंकि ये केवल ना केवल A2 प्लस FL लेता है, बल्कि प्लस ये और क्या ले लेता है कि जो अगर अपनी लैंड कर रहे हैं, आप अपनी लैंड भी ले रहे हैं, अगर वो लैंड किराए पे चढ़ाते तो उससे कितना आता, उसको भी इसमें कंसीडर करता है। तो रेंट फॉरगॉन को भी ऑन ओन लैंड एंड क्या बोला है, रेंटल्स एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन लैंड। तो रेंटेड और इंटरेस्ट दोनों इसमें क्या हो जाएगा, प्लस रेंटेड एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन। फॉरगॉन मतलब समझे कि अगर अपनी लैंड थी, जो इसका लॉस को भी क्या करता है, ये रेंटेड एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन्ड लैंड। ठीक है, ओन्ड लैंड ये भी इस पे होता है। अब इस पे एंड फिक्स्ड कैपिटल असेट, इसके अलावा और क्या करता है, प्लस फिक्स्ड कैपिटल असेट भी इसमें जोड़ता है, कैपिटल असेट्स को भी कंसीडर करता है। अब ये बताओ, हमारा जो एमएसपी होता है, किसान किसकी मांग कर रहे होंगे, किसानों की मांग क्या होगी कि एमएसपी किस पे डिक्लेयर हो, A2 पे, A2 प्लस FL पे या C2 पे? बताओ आपको क्या लगता है, व्हाट फार्मर्स आर एक्सपेक्टिंग? देखो यहां पे क्या कर रहे हैं फार्मर्स, क्या कर रहे हैं, फार्मर्स वांट दिस, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस वांट दिस, बट गवर्नमेंट इज गिविंग। जो पीछे आप सवाल में पढ़ रहे थे, पीछे सवाल क्या था, पीछे आपका सवाल था एक्चुअल पेड कॉस्ट ऑन रेंटल्स एंड डिप्रिसिएशन ऑन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, एमएसपी विच इज एट लीस्ट प्रोडक्शन द कॉस्ट इंक्लूड। रेंटल फॉरगॉन की नहीं की, ठीक है, एक्चुअल स्टोरेज पोस्ट हार्वेस्ट नहीं की, ठीक है। हमारे यहां पे केवल और केवल असल में क्या करता है, ये असल में ये करता है इस पे, इसका 50% हो। गवर्नमेंट जो एमएसपी देता है, एमएसपी वो इस पे होती है, गवर्नमेंट की एमएसपी इस पे होती है, ठीक है। A2 प्लस FL का मोर देन 50%, मतलब हाँ A2 प्लस FL का मोर देन 50%। गवर्नमेंट, हाँ पीपल एक्सपेक्टिंग C2 बट गवर्नमेंट गिविंग ऑन A2 प्लस FL। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया बढ़िया से, है ना। गवर्नमेंट गिविंग ऑन A2 प्लस FL। FL क्या, इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर केवल। रेंटल का नहीं, रेंटल यहां पे है, यहां पे नहीं है रेंटल, यहां पे रेंट फॉरगॉन और फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट भी यहां पे नहीं है। तो ये दो चीज यहां पे है एक्स्ट्रा इससे। तो फार्मर कह रहे हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं ये दो, भारतीय किसान यूनियन कह रहा है, मानसी टिकैत बोल रहे हैं भाई, उनके बेटे जो है राकेश टिकैत बोल रहे हैं ये वाला दो, ठीक है, बट सरकार ये वाला दे रही है। तो एमएसपी में भी एक स्टोरी है, अगर ये वाला दे रही है तब तो बहुत ही ज्यादा घाटा लग जाएगा। यहां पे केवल एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट आती है, एवरेज ऑफ एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, ऑल इंडिया एवरेज।